मैं पिछले कुछ टाइम से अपने फ्यूचर को, मेरा फ्यूचर क्या है, माई थाट्स, माई फीलिंग्स, माई एक्शंस, उसे मैं बहुत हद तक कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे पता होता है अगले दिन मैं क्या कर रहा हूँगा और उस टाइम पर मैं वही काम कर रहा होता हूँ। हाँ, देखो, लाइफ टोटली प्रेडिक्टेबल नहीं है। तुम हर मोमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट उसमें से एक लार्ज पोर्शन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। एंड बेसिकली अगर मैं बात करूँ, तुम अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शंस, इन्हें तुम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? मैंने किया है। मैं पिछले कई टाइम से ये चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आज कैमरा ऑन करके चीज़ तुम्हें समझा रहा हूँ, ताकि मैंने पहले खुद पे अप्लाई किया, ताकि जितने अच्छे से मैं इस चीज़ को समझ सकूँ उतनी ज़्यादा अच्छे से मैं चीज़ तुम्हें समझा पाऊँगा। तो इसे करना कैसे है? देखो, कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है बेसिक, जो मैं कहता हूँ कि तुम हमेशा, मुझे अगर कल मेरा कंट्रोल करना है, सो बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़, मैं आज रात को पूरा दिन कंप्लीट करने के बाद बैठूँगा, आज को एनालाइज करूँगा, कुछ सीखूँगा उससे। उसके बाद कल मुझे क्या करना है वो मैं प्लान कर दूँगा। मैं टास्क वाइज लिख दूँगा कि अगर तुम्हें, देखो, अगर तुम अगले दिन की प्लानिंग नहीं करते आए हो तो फिर तुम्हें टाइम वाइज नहीं लिखना है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे उठ के सो के उठूँगा, 4 से 5 ये चीज़ें करूँगा, 5 से 6 ये चीज़ करूँगा। ऐसे मत करना अगर तुमने नहीं कर रखा है तो। हाउ यू कैन डू फॉर द मोस्ट प्रोडक्टिविटी इज़, टास्क लिख दो। अगले दिन सुबह उठोगे, उस पहले क्या करोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ये सारी चीज़ें तुम एज ए ही क्रोनोलॉजिकली लिख दो। और जब ये चीज़ें तुम लिखे रहोगे, उसके बाद अगले दिन तुम सुबह जब उठोगे, सुबह तुम्हें इसे देखना है। अब फिर तुम्हें चेक करना है टास्क मेरा क्या है। पहला टास्क तुमने किया, उसको कट मारा, फिर अगला टास्क किया, कट मारा, अगला टास्क किया, कट मारा। दिस इज हाउ यू कैन डू द प्लानिंग ऑफ योर नेक्स्ट डे। इससे होगा क्या पता है? मैं नेक्स्ट डे प्लानिंग तकरीबन, मुझे कई साल हो चुके हैं मैं कर रहा हूँ इसे। आज से 2 साल पहले, बैक इन 2026 चल रहा है, 2024 अराउंड, 2024 के स्टार्टिंग यानी जनवरी या फिर 2023 के एंड में मैंने इस चीज़ पर काम किया था। एक्चुअली देखो, अगर तुम देखो तो मैं 2023 में भी काम कर चुका हूँ इसके ऊपर। 2022 23 से ये चीज़ करता आ रहा हूँ। हाँ, कंसिस्टेंसी नहीं रही है, किया है फिर छोड़ा है, फिर किया है, मतलब कुछ नई चीज़ें ट्राई की है, वर्क की हैं, अगर वर्क किया तो उसे किया है, अगर नहीं वर्क किया तो उसे छोड़ा है। सो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस अलग अलग चीज़ें वर्क करती आई हैं। बैक इन 2023 की बात करो अगर मैं, सो वहाँ पर मैं प्लानिंग करता था, आर्ली वाइज मैंने किया है और उसे अप्लाई भी किया, क्योंकि मैं एक एक्चुअली जोन में जा चुका था। एक मेरा गोल था, उसको अचीव करने के लिए मैं एक जोन में चला गया था कि मुझे अब अचीव करना है। अचीव हुआ या नहीं हुआ वो अलग बात, लेकिन मेरे एक्शंस अलाइन हो गए थे मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे बिलीफ से, कि भाई अब ये गोल बनाया है, उसके लिए ये काम करना है मुझे, इतने इतने बजे से इतने बजे ये करना है, फिर ये करना है। हाँ, 100% वो चीज़ें तुम्हारी पूरी की पूरी से तुम चाहोगे वैसा नहीं हो जाएगा, बट इससे होगा क्या कि तुम जो अनप्रेडिक्टेबल लाइफ जी रहे थे, यानी कि तुम्हें नहीं पता था तुम क्या करोगे, अब तुम्हें पता है। अब तुम्हारे चांसेस हाई है कि तुम अपने कल को कंट्रोल कर पाओ। और नहीं कर पाते हो अगर, तो उससे लर्निंग्स लो। उसके बाद अगले दिन क्या चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है, समझे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल के लिए टास्क बनाए कि ये चीज़ें मुझे करनी है, अब मैं नहीं कर पाया उसमें से कुछ चीज़ें। क्यों नहीं हो पाई? कुछ गलतियाँ मुझसे हुई। क्यों गलतियाँ हुई? उन्हें देखो, उन्हें लिखो, और तुम्हें उन्हें करना है कि ये गलतियाँ मुझसे परसों कैसे ना हो, या फिर आगे से दोबारा हो ही ना, समझे? उसका उसे अपनी लाइफ में, अपने हैबिट्स में उसे
इम्प्लीमेंट कर दो। मैंने टाइम वाइज किया हुआ है ये नेक्स्ट डे प्लानिंग, या फिर मैंने आर्ली प्लानिंग भी की रखी है, टाइम वाइज भी किया रखा, मतलब मैंने टास्क वाइज भी किया, हर चीज़ मैंने प्रैक्टिस कर लिया। अब मैं यहाँ बैठ के तुम्हें बता रहा हूँ कि बेस्ट थिंग क्या वर्क करती है। देखो ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अभी कहाँ पर हो, ये चीज़ शायद तुम उतने प्रॉपरली समझ पाओ कि ना समझ, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो मैं अगर अपने घर पे रहता हूँ तो मेरे लिए कुछ और चीज़ें वर्क करती हैं। मैं बाहर हूँ कहीं पे, किसी अलग जगह पर हूँ, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पर कुछ और चीज़ें वर्क करती हैं। मैं किसी तीसरी जगह पर हूँ, वहाँ पर मुझे रह कुछ दिन काम करना है, वहाँ पर कुछ और चीज़ें वर्क करती हैं। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें, और अलग अलग टाइम पर भी, अलग अलग गोल्स के लिए भी अलग अलग प्लान्स वर्क करते हैं। तुम्हें ट्राई आउट करना है। लाइक तुमने ट्राई किया पहले कि तुमने टास्क वाइज किया कि मुझे ये टास्क करने हैं क्रोनोलॉजिकली। अब ये टास्क किया, उस पर टिक मारा, ये टास्क किया, उस पर टिक मारा या कट मारा, ये टास्क किया, उस पर टिक या कट मारा, फिर तुम इतना कर ले गए, फिर ऐसे करना है। स्टार्टिंग में 100% एक्यूरेसी अपने आप से एक्सपेक्ट मत करना। तुम्हें खुद से एक्सपेक्ट करना है कि तुम डे पर डे इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एवरी अदर डे आर यू इम्प्रूविंग योर सेल्फ और यू आर स्टक एट अ सेम पोजिशन। ये चीज़ तुम्हें आगे ग्रो करने में हेल्प करेगी। देखो बाहर रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि रोड नहीं बन रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा, तुम उसे अवॉइड करना, क्योंकि मैं अब चिल्लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं लाउड बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम्हें देखो, अगर तुम टाइम टेबल बनाने लग गए कि मुझे टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल को मैं फॉलो करूँगा, हर एक घंटे मैं ये चीज़ें करूँगा, 5 से 6, ये 6 से 7, ये ऐसे से, ये चीज़ स्टार्टिंग में करनी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। बट अगर तुम टास्क वाइज बनाते हो कि मुझे अगले दिन ये टास्क कंप्लीट करने हैं, तुम्हारे सामने से कुछ टास्क हैं, उन्हें करना है, उस पर टिक मारना है, उस पर करना है, उसे टिक मारना है, दैट्स इट। कुछ टाइम बाद वो चीज़ें खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, तुम टिक मत मारो, तुमने टास्क बनाए उसे कंप्लीट कर लो, उस पर कट मार दो, फिर टास्क बनाए कंप्लीट कर लो, कट मार दो। तुम्हारे माइंड को चीज़ें तुम देखोगे ना, देखो ये चीज़ पेपर पेन लेके करना मज़ा आएगा ज़्यादा। ऑनलाइन करोगे, डिजिटली करोगे, उतना मज़ा नहीं आता। पेपर पेन लेके बेटर ऑफ के साथ तुम काम कर पाते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करो कुछ टास्क से, ना कि पूरे टाइम टेबल एक शेड्यूल से। वो चीज़ तुम्हारे लिए ईजी रहेगी, क्योंकि स्टार्ट ईजी करो, फिर अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाओ। अगला पॉइंट है बैरियर्स के ऊपर। लाइक तुमने जब कुछ चीज़ स्टार्ट की, अब ऐसा नहीं होगा कि मुझे अगर ए से बी तक जाना है, ठीक है, ए से बी तक जाने में ऐसा नहीं होगा कि कोई बैरियर्स आएंगे नहीं, रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, बट तुम्हें वहाँ पर रुकना नहीं है, तुम्हें उनके सोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, तुम्हें ये नहीं बोलना कि यार नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, इनका सोल्यूशन क्या है? देखो, हर प्रॉब्लम के इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, बस तुम्हें एक फाइंड आउट करना है, तुम्हारी लाइफ में उस पर काम करो, वो प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर सको, दैट्स इट। सोल्यूशन तुम उसे सिर्फ सिंपली तुम बैठे, प्रॉब्लम तुम्हें नहीं सॉल्व हो रही है, तुम उसे लिखे पेपर पे, उसके बाद तुम उससे क्वेश्चन करने लगे, भाई कैसे सॉल्व होगी, क्या है ये प्रॉब्लम, वैसे क्या है ये, कैसे सॉल्व होगी, ठीक है, ये चीज़ें तुम करो, उसके बाद तुम्हें खुद इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। ऐसे तुम जो रास्ते में बैरियर्स आ रहे हैं, तुम उन्हें ओवरकम कर पाओगे। देखो, कुछ टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, अब क्विट कर देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, बट तुम्हें देखना है कि क्या चीज़ तुम वो लव करते हो, इंजॉय करते हो, अब उसमें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम अगर आ रही है, सो यू हैव टू सी इट कि लाइक, ठीक है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन निकाला तुमने, अगर तुम निकाल के आगे बढ़ सकते हो, प्रॉपरली काम कर सकते हो, उसे कर जाओ, दैट्स इट, कर जाओ, प्रॉब्लम्स ओवरकम करो। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है कि तुम ऐसा कोई काम कर रहे हो तो तुम करना ही नहीं चाहते, जबरदस्ती कर रहे हो,
तब वो चीज़ तुम्हें छोड़नी चाहिए। लाइक डू वॉट यू लव, सिंपली वॉट योर हार्ट सेज, या यू लव इट। शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म में मत सोचना कि भाई आज मुझे मन नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी रीजंस वैसे होती हैं। शॉर्ट टर्म में देखो, लॉन्ग टर्म में देखो। क्या चीज़ करने में जो मज़ा आती है, मज़ा आ रहा है तो वो हार्ड वर्क नहीं है तुम्हारे लिए, यू आर एंजॉइंग इट। इसे एक एग्जाम्पल समझो ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक फेवरेट स्पोर्ट होगा तो तुम्हें खेलना अच्छा लगता होगा। अब तुम्हारे लिए क्या उस स्पोर्ट को 3-4 घंटे तक खेलना, या फिर तुम उसे हर रोज़ खेल सकते हो? खुद से पूछो, मज़ा आता है खेलने में? कितने घंटे खेल सकते हो हर रोज़? समझ रहे हो? अब जवाब तुम्हारे पास है। क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि उस काम में मज़ा है, उसमें भी मेहनत है, उसमें तुम थक रहे हो। मेहनत नहीं कहूँगा उसे मैं, उसमें तुम थक रहे हो, तुम्हारे पसीने निकल रहे हैं। हो सकता है कुछ स्पोर्ट्स ऐसे हैं, फुटबॉल वगैरह, इसमें तुम्हारा खून भी निकल रहा हो, उसलिए कहते हैं खून पसीने की खेल, खून पसीने का खेल। तुम खेले, तुम इंजॉय कर रहे हो, तुम इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है? तुम उसे इंजॉय कर रहे हो, तुम उसे मेहनत नहीं कहोगे, उसे इंजॉय कहोगे। सो ऐसे जो काम करो तुम्हें मज़ा आ रहा है वो काम करो। देखो, कोई भी काम करना डिफ़िकल्ट नहीं है, तुम्हें स्टार्ट करना है। तुमने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तुमने उस काम को कर नहीं रखा है तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, बट जब तुम उसे रिपीट करते रहोगे एक नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन कहेगा भाई ये काम तुमने करने रखा, क्यों कर रहे हो? जाओ रील्स करो ना, जाओ कुछ जंक फूड खाओ, मूवीज़ वगैरह देखो, सॉन्ग सुनो, वो चीज़ें ईजी हैं, कोई भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारा कोई गोल है, तुम्हें कुछ काम करना है, तुम्हें अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना है, तो तुम्हें इन शॉर्ट टर्म जो तुम्हारा प्लेजर सही है तुम्हें किनारे रखना पड़ेगा, ठीक है? अब तुमने प्लान कर लिया भाई कि मुझे कल सुबह उठकर मुझे ये काम करने हैं, उस टाइम में तुम्हें मूवी देखने का मन कर रहा है, कोई नई मूवी तुमने देख लिया, उसका ट्रेलर या कुछ भी देख लिया, अब तुम्हें वो मूवी देखने का मन कर रहा है, तुम जाके देख लिए, तुम्हारा 3 घंटा 4 घंटा चला गया। कहाँ कर पाए तुम अपना फ्यूचर कंट्रोल? नहीं कर पाओगे ना। तो तुम्हें शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। इसका बस टेक्निक बताऊं, जब तुम अगले दिन को प्लान कर रहे हो, उसी दिन अपने सारे इमोशंस को बीच में ले आओ कि भाई कल दिन मुझे मूवी देखने का अगर आया नौबत, क्या मैं देखूंगा? देखना है मुझे? पहले से ही पूछ लो। गाने सुनने का मन करेगा, सुनना है? अगर मेरा मन करेगा मुझे रील्स करने का मन करेगा, क्या मुझे करना है? ये सब क्वेश्चंस पहले खुद से पूछ लो एक दिन पहले ही, उसके बाद अगले दिन तुम काम करो। समझे? दिस इज हाउ यू हैव टू डू, दिस इज हाउ यू मस्ट डू इट। जाओ, ये वो तरीका, उससे करो। ऐसे धीरे धीरे चीज़ तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर तुम उसे स्टार्टिंग में तुम उसे रिपीट कर देना फॉर मोर टाइम्स, फिर कुछ टाइम के बाद तुम कर रहे हो वो चीज़, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी, तुम उसे आसानी से कर पाओगे बहुत ईजिली। लाइक स्टार्टिंग में बाइक चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब तुम्हें अगर मान लो बाइक चलाना है, अब लोग बाइक कैसे चला रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, तुम अब बाइक अच्छे से चला लेते हो, ठीक है? जब तुम स्टार्ट किया तो तुम बाइक नहीं चला पा रहे थे, अब तुम चला पा रहे हो। अब तुम बाइक चला रहे हो, तुम्हारे माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही हैं, इतने अच्छा तुम बाइक चला पा रहे हो स्मूथ, तुम्हारा ध्यान भी वहाँ पर नहीं, तब भी तो बाइक चल रही है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो सकता है, एट द एंड इनफ अमाउंट ऑफ टाइम्स उसे रिपीट करोगे तो वो चीज़ ईजी हो जाएगी। सो इस वीडियो से जो कुछ भी तुमने सीखा है उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जीक्यूट करो। अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाया तो इसे दोबारा देखो।